अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सहर और आपको खुश आमदीद कहती हूँ प्राइम AI पॉडकास्ट के एपिसोड में। हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसा सवाल लेकर जिसका जवाब देना कुछ मुश्किल होगा। ये भी मुमकिन है कि आप जवाब देने की बजाय मेरी पोस्ट को लाइक करके आगे बढ़ जाएं। कहते हैं माँ की मोहब्बत कभी कम नहीं होती। माँ मुर्दे दम तक अपने बच्चों के लिए ही जीती है और मरती है। माँ अपनी हर ख्वाहिश, हर हसरत को दबाकर बच्चों के लिए समझौते की जिंदगी गुजारती है। माँ की हस्ती अजीम तर है, पाँव के नीचे जंत है। माँ के बारे में हम लिखते चले जाएं तो कलम नहीं रखता, लेकिन मुझे अपने कलम को फुल स्टॉप लगाकर कुछ सवालात भी पूछने हैं। सवालात पूछने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती जाऊं ताकि जवाब देने और सोचने में आसानी हो। एक खातून के 6 बेटे थे। शादी को 12 साल हुए तो शोहर चल बसा। औरत ने औदत पूरी करते ही अपने बच्चों को ननिहाल छोड़ा और अपने कजन के साथ दूसरे शहर जाकर शादी कर ली। 5 माह तक बच्चों से कोई राबिता न किया। ननिहाल कब तक बच्चे रखता, वो भी उन्होंने बच्चों की तकसीम शुरू कर दी। बड़े 3 किसी के घर मुलाजिम रख दिए गए और 3 छोटे रिश्तेदारों ने मुलाजिम बना लिए। कुछ माह बाद माँ वापस आई। रिश्तेदारों ने कहा कि बच्चे अपने लेकर जाओ, हम नहीं पाल सकते। वो 3 छोटे ले गई, लेकिन बड़े नहीं। वक्त के साथ वो 3 बच्चे जिनके घर में मुलाजिम थे, उनके मालिक ने तरस खाकर स्कूल दाखिल करवा दिया। फिर वक्त पलटा। वो माशरे की सख्तियां, ज्यादतियां बर्दाश्त करते चले गए और आखिरकार आली तालीम हासिल करने के बाद आली मकाम पर पहुंच गए। लेकिन माँ के पास जो 3 बच्चे थे वो न पढ़ सके। माँ को कुछ अरसे बाद जब अपने 3 बच्चों की कामयाबी का मालूम हुआ तो उसने ख्वाहिश जाहिर की कि उनसे मिले और उनके साथ रहे, लेकिन बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। माँ ने अपने मौजूदा शौहर को अपने से अलग कर लिया, लेकिन अलीहदगी नहीं ली। बच्चों को अपनी ममता के वास्ते देने लगी, लेकिन तीनों बच्चे सख्त दिल हो चुके थे। वो किसी भी सूरत में माँ को कबूल नहीं कर रहे थे। फिर माँ ने फेक ID कार्ड बनवाया बीवा के तौर पर, अपने बच्चों के बाप के नाम पर। इस पर उनके बाप की पेंशन भी लेने लगी और अपने साबिका शौहर की जायदाद में से हिस्सा और घर लेकर रहने लगी। ये सब बच्चों को नागवार गुजरा। उन्होंने माँ से सख्ती से पेश आते हुए कहा, जो हक आपने किया था और है, इस मर्द के साथ जाकर रहें, हमारे बाप के नाम पर जिंदगी मत गुजारें। अब यहाँ कुछ सवालात पैदा होते हैं। क्या बच्चों को अपनी माँ को माफ कर देना चाहिए और उसे माँ कबूल कर लेना चाहिए? क्या बच्चों को माँ को अपने साथ रखना चाहिए? क्या बच्चों को अपनी माँ के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए? क्या माँ को अपने मरे हुए शौहर की पेंशन और जायदाद लेनी चाहिए? क्या माँ को अपने मौजूदा शौहर के नाम के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए या बेवा बनकर? जवाबात देते वक्त तहम्मुल मजाजी का मुजाहिरा कीजिएगा। फिर मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक